अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद ज़ीशान अवान कंसल्टेंसी के पेज से। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने लगे हैं वो मैं आपको बताने लगा हूं कि हम किस तरह जो है फ्री ऑफ कॉस्ट बाहर जाकर बैरून मुल्क जाकर सेटल हो सकते हैं और दूसरे ममालिक का जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट वीज़ा हासिल कर सकते हैं, वो भी काम के साथ, यानी कि वर्क वीज़ा। ना सिर्फ ये वर्क वीज़ा जो होगा ये आपके लिए जॉब हासिल करने का एक सोर्स बनेगा, बल्कि आपके बेहतर मुस्तकबिल और रोशन मुस्तकबिल का सबब भी यही वीज़ा बनेगा। बहुत से लोग अपनी पोस्ट पे व्यूअरशिप को बढ़ाने के लिए ये थंबनेल तो लगा देते हैं कि फ्री हासिल करें मुख्तलिफ कंट्रीज़ का वीज़ा, लेकिन बताते नहीं हैं। तो मैं आज आपको इंशाल्लाह तमाम डिटेल जो है वो बताऊंगा और साथ उसका एक प्रैक्टिकल भी बताऊंगा कि ये कैसे करना है, कैसे अप्लाई करना है और कैसे आप जो है वीज़ा हासिल कर सकते हैं। और 100% इंशाल्लाह ये बिल्कुल रियल बात आपको। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनका ताल्लुक एजुकेशन सेक्टर से है, हेल्थ सेक्टर से है और इसके अलावा कोई भी प्रोफेशनल काम करना चाहते हैं, जैसे कोई मैकेनिक का काम या कोई सिलाई का काम या कोई इलेक्ट्रीशियन का काम। तो उनके लिए ये वीडियो जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पेशली ये पढ़े लिखे लोगों के लिए जिनके पास डिग्रीज़ हैं उनके लिए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हेल्थ और एजुकेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद। मैं आपको इसका प्रोसेस बताता हूँ कि आप कैसे जो है फ्री वर्क वीज़ा जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो है ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन का नाम सुना होगा। ओवरसीज़ कॉरपोरेशंस के थ्रू जो है डिफरेंट कंट्रीज़ की जो है वो वैकेंसीज आती हैं, जिनको जो है डिफरेंट सेक्टर से पाकिस्तान से जो हैं वो पढ़े लिखे लोग और स्किल्ड लोग चाहिए होते हैं। जैसे कि हेल्थ सेक्टर से इनको डॉक्टर और नर्सेज की एक बहुत भारी तादाद में जो है हर वक्त ज़रूरत रहती है और आप ये समझ लें कि ये पूरा साल ही जो है वो रिक्रूटमेंट करते रहते हैं ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट के थ्रू। इसके अलावा इनको मुख्तलिफ जो इंडस्ट्रीज़ हैं जिनमें हमारी कपड़े की इंडस्ट्री जो है शामिल है, उससे ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी इनको चाहिए होते हैं जो कि सिलाई कढ़ाई का काम जानते हैं, पैकिंग का काम जानते हैं। और इसके अलावा जो मुख्तलिफ मैकेनिक हैं, इलेक्ट्रीशियंस हैं और जो दूसरे स्किल्ड वर्कर हैं वो जो है इनको हर वक्त ज़रूरत होते हैं। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो बिल्कुल कोई भी काम नहीं जानते, तो वो भी जो है थोड़ी सी मेहनत करने के बाद जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो वीज़ा हासिल कर सकते हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ का। इसीलिए वो मेरी जो वीडियो है उसको मुकम्मल देखें। सबसे पहले तो मैं इसमें हेल्थ सेक्टर की बात करूंगा कि जिनका ताल्लुक हेल्थ सेक्टर से है वो कैसे जो है वो बाहर जा सकते हैं, सेटल हो सकते हैं, उनके बेनिफिट कौन कौन से हैं और वो कैसे अपने कैरियर को जो है वो वहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं और उसको ब्राइट कर सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं डॉक्टर्स की। जो डॉक्टर मुख्तलिफ फील्ड्स में स्पेशलाइजेशन रखते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट। इसमें जो कंट्रीज़ शामिल हैं वो तमाम जो कंट्रीज़ जो अरबिक कंट्रीज़ हैं उनके लिए जो बंदे रिक्वायर होते हैं वो पाकिस्तान में ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट के थ्रू जो है वो रिक्रूट किए जाते हैं और उनको जो है दूसरी कंट्री जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से ले जाती हैं और उनके तमाम एक्सपेंस, जिनमें उनके टिकट के एक्सपेंस, उनकी वीज़ा के एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस जो हैं वो कंट्रीज़ खुद बियर करती हैं एक सिलेक्शन प्रोसेस के बाद। सेकेंडली इनको जो बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों की ज़रूरत होती है, फील्ड से लोगों की ज़रूरत होती है, वो होती है नर्सिस की। तो जिन नर्सिस ने BSN किया हुआ है वो इसके लिए ज़्यादा जो है वो बेनिफिशियल होती हैं और उनको ये प्रायोरिटी और प्रेफरेंस देते हैं अपने मुल्क में वर्क वीज़ा अलाउ करने के लिए। थर्ड वो लोग हैं जिन्होंने किसी भी किस्म का डिप्लोमा जो है वो हासिल किया हुआ है, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन में किया हुआ है, मैकेनिक में किया हुआ है या कोई और जो उसका प्रोफेशन है, स्किल्ड वर्कर हैं, तो वो भी जो है अप्लाई कर सकते हैं ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन के थ्रू। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो लोग बिल्कुल भी कोई डिग्री नहीं रखते, कोई डिप्लोमा नहीं रखते, लेकिन इतना ही रखते हैं कि वो बोल सकते हैं और जो है वो अच्छी स्किल रखते हैं, अच्छी उनकी स्पीकिंग पावर है, दूसरों को मुतासिर कर सकते हैं अपनी बातचीत करके और दूसरों को कायल कर सकते हैं, तो वो भी ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट के थ्रू जो है वो बाहर जा सकते हैं। अब मैं आपको इसका सिलेक्शन प्रोसेस बताता हूँ। मैंने आपको बताया था कि मैं ना सिर्फ आपको ये बताऊँगा कि हम कैसे जा सकते हैं, बल्कि इसको स्टेप बाय स्टेप जो है वो प्रूव करके भी दूँगा कि ये कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैंने आपको ये बताया कि ये जो मैंने तमाम फील्ड बताई इनकी जो वैकेंसीज़ हैं वो पूरा साल जो है वो चलती रहती हैं और
آپ کو چاہیے کہ آپ اوورسیز امپلائمنٹ کی جو ہے ویب سائٹ جو ہے اس کو وزٹ کیا کریں. وہاں پر جو ہے یہ اپنے ایڈز وغیرہ لگاتے رہتے ہیں مختلف جو ہے ریکروٹمنٹ کے. فرسٹ آف آل تو ہمیں ان جو ہے ویب سائٹ سے جا کے اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن کی ویب سائٹ سے جا کے اپنا کنسرن جو ہے وہ ایڈ تلاش کرنا ہوگا. ایڈ تلاش کرنے کے بعد ان کی ویب سائٹ پہ ایک پورٹل بنانا ہوگا جس میں پورٹل میں ہم اپنی تمام جو ہے پرسنل انفارمیشن, کوالیفیکیشن اور ایکسپیرینس جو ہے وہ انٹر کرتے ہیں. میں اس ویب سائٹ کا جو ہے لنک بھی جو ہے اپنی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا. جب ہم تمام ڈیٹا جو ہے وہ لاگ ان کرنے کے بعد اس ویب سائٹ پر جو ہے وہ اس کو درج کر لیتے ہیں, انٹر کر لیتے ہیں, تو اس کے بعد ہمارا ایک چلان فارم جنریٹ ہوتا ہے جو کہ پرائیویٹ بینک میں جمع ہو جاتا ہے, جس کی جو ہے وہ فیس صرف اور صرف 1000 روپیہ ہوتی ہے. جب ہم وہ 1000 روپیہ جو ہے وہ بینک میں جمع کروا دیتے ہیں تو جو اس کی ہمیں رسید ملتی ہے ہم اسے دوبارہ آ کے پورٹل پہ اپلائی کرتے ہیں, اور اپلائی کرنے کے بعد اس کو پورٹل پہ درج کرنے کے بعد جو ہے ہماری اپلیکیشن جو ہے وہ کامیابی سے جو ہے وہ جمع ہو جاتی ہے اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن. جب ہماری اپلیکیشن اوورسیز امپلائمنٹ کے پاس جمع ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جس کنٹری کا بھی ایڈ آیا ہوتا ہے بندوں کو رکھنے کے لیے, ریکروٹمنٹ کو, نوکریوں کا ایڈ آیا ہوتا ہے, اس کی ایک ٹیم جو ہے وہ پاکستان اسی دن آتی ہے اور آ کر جو ان کے اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن جو ہے ان کے جو مختلف سینٹرز ہیں جو بنے ہوئے ہیں مختلف بڑی بڑی سٹیز میں, وہاں پر وہ وزٹ کرتی ہے اور وہاں پر جو ہے کینڈیڈیٹ سے جنہوں نے اپلائی کیا ہوتا ہے ان کے انٹرویوز لیے جاتے ہیں, اور وہ ایک پینل جو ہوتا ہے وہ ایک کینڈیڈیٹ کو اسیس کرتا ہے, ان کے انٹرویو لیتا ہے کہ کیا یہ بندہ اس جاب کے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں ہے. انٹرویو لینے کے بعد 1 منتھ کے بعد جو ہے آپ کی جو ہے وہ سلیکشن کی جو ہے ایک لسٹ جو ہے وہ ویزا کر دی جاتی ہے. آپ کو جو ہے SMS کے تھرو جو ہے انفارم کر دیا جاتا ہے, ای میل کے تھرو انفارم کر دیا جاتا ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے ان کا ایک واٹس ایپ گروپ بنایا جاتا ہے جس میں جو ہے ایک ہی شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ایڈ کر دیا جاتا ہے جو کامیابی سے اس نوکری کے لیے سلیکٹ ہوئے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے ان کی ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ کی جاتی ہے, ان کی ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن جو ہے وہ کروائی جاتی ہے. میں یہاں پر ایک ایڈوائز کرنے لگوں گا کہ جو بھی اوورسیز امپلائمنٹ کے تھرو اپلائی کرے وہ اپنی میٹرک, اپنی انٹر, اپنی گریجویشن جو ہے فرسٹ آف آل کنسرن بورڈ سے HEC سے ویریفائی کروا کے رکھے, کیونکہ سلیکشن کے بعد بہت ہی کم ٹائم ہوتا ہے اور اس کم ٹائم کے اندر آپ کو تمام چیزوں کو مینیج کرنا ہوتا ہے, اور پھر آپ کی جو ہے فلائٹ جو ہے اس کو شیڈیول کی جاتا ہے اور آپ کو اس کنٹری میں بھیج دیا جاتا ہے جس کنٹری کے لیے آپ نے اپلائی کیا ہوتا ہے, اور وہاں پر آپ کو جاب بھی دی جاتی ہے. اب میں آپ کو بتا دوں کہ تنخواہ کتنی ہوتی ہے, سیلری کتنی دی جاتی ہے. جو بھی ٹیچر حضرات جو ہیں ان کو وہاں پر جو ہے جو مختلف سکولز میں انڈکشن کے لیے جو ہے یہاں سے سلیکٹ کیا جاتا ہے تو ان کی تنخواہ 4 لاکھ سے سٹارٹ ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ جو نرسز, میڈیکل سٹاف ہیں ان کی جو تنخواہ ہے وہ 6.5 لاکھ سے سٹارٹ. ڈاکٹرز کی تنخواہ جو ہے وہ 9 لاکھ سے سٹارٹ ہو کے ان کے کوالیفیکیشن پر, ان کے ایکسپیرینس پہ بیس کرتی ہے. اور یہ جو میں نے تمام آپ کو سیلریز بتائی ہیں یہ آپ کی کوالیفیکیشن اور آپ کے ایکسپیرینس کے ساتھ ویری کی جاتی ہیں. اگر ایک ہی بندہ اس فیلڈ میں اپلائی کر رہا ہے, اس کا 1 سال کا ایکسپیرینس ہے اور وہ سلیکٹ ہو گیا ہے تو اس کی تنخواہ کم ہوگی جس کا ایکسپیرینس 5 سال کا ہوگا. اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن ہے یہ ایک اچھے کینڈیڈیٹ کو ایویلویٹ کرتی ہے, سلیکٹ کرتی ہے, اور اس کو اس کے ایکسپیرینس, اس کے ایکسپرٹیز کے اکارڈنگ جو ہے وہ سیلری بھی پے کرتی ہے, جو کہ ایک بہت زیادہ ہینڈسم اماؤنٹ ہے. اور یہ جو ایک ریلائبل ادارہ ہے اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی قسم کے فراڈ کی یا کوئی ادر جو ہے وہ اسکیم وغیرہ کی جو ہے کسی بھی قسم بات کرتے ہیں اسکلڈ ورکر کی. وہ لوگ جن کے پاس مختلف طرح کے ڈپلومے موجود ہیں اور وہ مختلف طرح کی اسکل رکھتے ہیں, جیسے کوئی AC مکینک ہے, اس کے علاوہ کوئی الیکٹریشین ہے, اس کے علاوہ کوئی اور ادر جو ہے وہ ہنر جانتا ہے, کپڑے سلائی کر سکتا ہے, تو ان کا کیریئر کیا ہوگا اوورسیز امپلائمنٹ کے. ان کو اوورسیز امپلائمنٹ جو ہے وہ 2 سال کا ویزا ایشو کرتی ہے مختلف کنٹریز کا, جس کنٹریز کے لیے اس کی سلیکشن ہوتی ہے, اور اس کے بعد جو ان کی تنخواہ ہوتی ہے وہ 3 لاکھ روپے. میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ وہ لوگ جو کچھ بھی نہیں کرتے وہ بھی اس پروگرام کے تحت جو ہے فری آف کاسٹ باہر جا سکتے ہیں. یہی سلیکشن کا پروسیس جو ہے اڈاپٹ کر کے, تو ان کو کیا کرنا ہوگا, ان کو مختلف کنٹریز کی جو ہے وہ لینگویجز, زبانیں جو ہے وہ سیکھنی ہوگی,
जैसे कि सबसे ज़्यादा जो है डिमांड जो है वो उन लोगों की है जो कोरियन लैंग्वेज। हमारी कंट्री में हर साल ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट के थ्रू बेशुमार वैकेंसीज़ आती हैं कोरिया जाने के लिए, और वहाँ पर उनको मुख्तलिफ़ कपड़ों की फैक्ट्रियों में जो है वो की शर्त ये होती है कि जो कैंडिडेट कोरिया जा रहा है उसे कोरियन लैंग्वेज आनी चाहिए। तो इसके लिए ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट जो है वो इस शर्त को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए जो है वो टेस्ट लेती है कैंडिडेट से और उनका एक मेरिट बनाती है, और जो लोग मेरिट पे आते हैं उनकी कोरिया जाने के लिए जो है वो सिलेक्शन कर दी जाती है। इसके बाद वो कोरिया जाकर मुख्तलिफ़ कपड़े की फैक्ट्रीज़ में काम कर सकते हैं और मुख्तलिफ़ अदर फैक्ट्रीज़ में काम कर सकते हैं, और वो काम को इतना हार्ड नहीं होता, वो उसको वहाँ पर जाकर जो है वो सिखा दिया जाता है। और इसमें भी कैंडिडेट से कोई पैसे नहीं लिए जाते बल्कि उसको वर्क वीज़ा दिया जाता है, और वहाँ पर उनकी जो है वो सैलरी जो है उनको दी जाती है, जो कि पाकिस्तान के हिसाब से 3 लाख रुपए मिनिमम तनख्वाह। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि आपको मैं फ्री ऑफ कास्ट बाहर जाने का तरीका बताऊँगा, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। इसके थ्रू जो है वो गवर्नमेंट जो है आपको सपोर्ट करती है और आपको जल्द से जल्द मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में जहाँ पर आपकी सिलेक्शन हुई होती है वहाँ पर भेजती है, और आपको हर जगह पर हर रूल्स पर जो है आपको। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगी। अगर आपको इन तमाम प्रोसेस में कहीं भी कोई मसला है, कोई भी गाइडलाइन चाहिए हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे रब्ता कर सकते हैं, और मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये गाइडलाइन जो है प्रोवाइड करूँगा। चाहे आपने कोई अप्लाई करना हो, चाहे आपको कोई अदर कोई डॉक्यूमेंटेशंस में अटेस्टेशन में कहीं भी कोई इशू समझ ना आ रहा हो, कहीं भी कोई मसला हो, कहीं भी किसी भी किस्म की कोई भी रहनुमाई चाहिए हो, तो मैं आपके लिए हाजिर हूँ। बहुत शुक्रिया।